Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. Today we are going to discuss another important chapter of Indian economic development, that's features, problems and policies of agriculture. और इसमें से आज एक important topic डिस्कस करना है, that's the importance of Indian agriculture in Indian economy, importance of agriculture in Indian economy. ठीक, देखिए एग्रीकल्चर का जहाँ तक ताल्लुक है, it refers to all those activities which are relating to the cultivation of land for the production of crops, जिनमें से फूड क्रॉप्स हैं जैसे राइस है, वीट है, और नॉन फूड क्रॉप्स है जैसे जूट है, कॉटन है. ठीक, तो एग्रीकल्चर क्या होता है, व्हाट्स एग्रीकल्चर सेक्टर, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. इसमें एग्रीकल्चर है क्या, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, ऑल यू नो दिस. देखिए जहाँ तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, इट्स द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. आप जानते हैं वी हैव द प्राइमरी सेक्टर, जिससे हम एग्रीकल्चर, जिसका दूसरा नाम है, और इस प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर को खासी अहमियत हासिल है. इट फोकसेस ऑन द प्रोडक्शन थ्रू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. और ये एग्रीकल्चर ये हमें वो चीज़ें देता है, ऐसे गुड्स देता है विच आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए, हमारे रहन सहन के लिए, हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट. यही वजह है कि क्रॉप फार्मिंग जो है, इट्स आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इट्स प्राइमरी सेक्टर, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द बेसिक लिवलाइहुड टू ह्यूमन बींग्स. तो इसलिए एग्रीकल्चर के बगैर हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है. और जहाँ तक एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन का ताल्लुक है, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी इकानमी इन द वर्ल्ड. और जहाँ तक इंडियन इकानमी का ताल्लुक है, हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू द इंडियन इकानमी, व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टू आवर इकानमी, वी हैव टू डिस्कस इट टुडे. ठीक, देखिए जहाँ तक इंडियन इकानमी का ताल्लुक है, ये जो हमारा एग्रीकल्चर है इज़ ऑफ क्रूशल इम्पोर्टेंस. और उस इम्पोर्टेंस को कैसे हम जान सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी by highlighting certain observations. And what are these observations? The first one is in the form of contribution to GDP. देखिए जहाँ तक GDP का ताल्लुक है, about 1/4 of the India's GDP depends on the primary sector of the agriculture. About 1/4 of the India's GDP depends on the primary sector of which agriculture is the core component. 1/4 कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, प्राइमरी सेक्टर से आता है. और इस प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एक कोर कंपोनेंट है. देखिए जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, प्लानिंग पीरियड की बात करते हैं, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी हैज बीन रेंजिंग बिटवीन 18 to 51%. 18 से 51% के दरमियान ये रेंज हो रहा है, इसका रेंज है फॉर डिफरेंट ईयर्स. अगरचे ये वक्त गुजरने के साथ साथ कम होता गया, इट हैज़ टेंडेड टू डिक्लाइन ओवर टाइम. और ये 51% जो है, इट वाज इन द ईयर 1950 to 51, एंड 17.1% was in the year 2008 and 9. ठीक, लेकिन ये जो reduced percentage of contribution of agriculture does not imply reduction in farm production. ये farm production कम नहीं हुई, it only implies relatively greater growth of non-farm production. एग्रीकल्चर का कम नहीं हुआ, बल्कि जो नॉन फार्म प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुई है. It only implies relatively greater growth of non-farm production. In fact, contribution of agriculture up to 20% of GDP not only points to the significance of agriculture, it also points to underdeveloped nature of the Indian economy. आप समझ रहे हैं,
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। एक बात, दूसरा पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर जो है, इट्स द सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। देखिए, जो प्रोडक्शन ऑफ वेज गुड्स है, इट इज ऑफ सेंट्रल सिग्निफिकेंस इन क्रॉप फार्मिंग। वेज गुड्स आर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, सच एज व्हीट है, राइस है, मेज, बाजरा, ऑयल सीड, एटसेट्रा। Agriculture sector in India provides food to about 130 crores of people and fodder to about 45 crores of animals। 130 करोड़ हम इंडिया में रहे हैं, तो हम फूड कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर। और तकरीबन इंडिया में 45 करोड़ एनिमल्स हैं, उनका फूड, उनका खान पान कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। ठीक, तो इस बात से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट? ऑलमोस्ट 63% of the working population of India is engaged in agriculture। 63%, 63% लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, implying that the agriculture is the principal source of subsistence for the people of India। ठीक, one more point of importance is industrial raw material। देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, जैसे कॉटन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सीड ऑयल इंडस्ट्री के लिए है, शुगर कैन शुगर इंडस्ट्री के लिए है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें कहाँ से आती है? एग्रीकल्चर से आती है। इन फैक्ट, ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, इट डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेक्टर, दैट इज द एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट? Agriculture also contributes to international trade of India। It makes a significant contribution to India's international trade। India exports tea, हम टी करते हैं, जूट एक्सपोर्ट करते हैं, कैशू नट्स एक्सपोर्ट करते हैं, टोबैको एक्सपोर्ट करते हैं, कॉफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, स्पाइसेस वगैरह, all of which are farm products। Thus, agriculture sector makes a substantial contribution to forex, that's foreign exchange, reserves of the country, contributes foreign exchange reserves of the country, right? In addition to these points, देखिए, जो इंडियन एग्रीकल्चर है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रीज डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? एंड इन एडिशन टू दिस, it also contributes to the wealth of nations। Wealth of nations, what does that mean? Larger part of the country's wealth belongs to agriculture sector। In terms of fixed assets, land occupies the highest rank in India, besides capital worth of crores of rupees it is invested in major and minor irrigation projects, right? तो ब्रीफली हम ये कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर इन इंडिया है, इज ऑफ central significance both in terms of production of farm products and in terms of expenditure on non-farm products। Being a significant source of expenditure on non-farm products, agriculture plays an indispensable role in generating markets for investment, which is crucial to the overall growth and development of the economy, right? तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, बात थी with regard to the importance of Indian agriculture। Inshallah, in coming days we will continue some more topics on the Indian agriculture, its features, productivity and so on। आप हमारे साथ बने रहे, ठीक? Go through your books। Inshallah, we will have a detailed look on the various
टॉपिक्स रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स, फीचर्स एंड पॉलिसीज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।